आप सभी का स्वागत है रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आए हैं हम ग्राम बहादुरगढ़, जहां हम मिलेंगे भारत गर्ग जी से और उनसे जानेंगे पंचस्तरीय बागवानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भुला दे डर, कुछ अलग कर। किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। भारत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रवि जॉन फार्मिंग लीडर में। आज हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जिस पंचस्तरीय खेती की बात करते हैं उसका मॉडल क्या है और उसे किसान कैसे कर सकता है, और आपने यहाँ कौन कौन सी फसलें और क्या क्या कर रखा है। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं आपको पंचस्तरीय बागवानी के उस मॉडल के विषय में बताने का प्रयास करूंगा जो मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कैसे हो किसानों की आय दोगुनी। लोक भारती ने बीड़ा उठाया है कि हम किसानों की आय को दोगुना ही नहीं, सारे खर्चे काटने के बाद में उसको तिगुना करेंगे जी। उसके जिस मॉडल को हमने नाम दिया है वो है पंचस्तरीय बागवानी का मॉडल। यह पंचस्तरीय बागवानी का मॉडल हर 7.5 बाई 7.5 फीट पर पूरे खेत के अंदर हमने पौधों को लगाने का काम किया है जी। पौधों का चयन आप अपने क्लाइमेट के और अपनी आवश्यकता के अनुसार भी लगा सकते हैं। हमने इस खेत के अंदर जो पंचस्तरीय मॉडल में प्रमुख फसल के रूप में चुना वो हमने सफ़ेद चंदन को चुना है। अच्छा। और सफ़ेद चंदन को हमने 15 बाई 15 फीट पर लगाया है। हर 15 फीट पर इस पूरे गुणक के रूप में चंदन को हमने लगाया है। गर्ग साहब, ये जो पूरा लैंड है जिसकी मैं देख रहा हूँ चारों तरफ बाउंड्री हो रही है, ये कितना है वैसे? ये पूरा 2 एकड़ का है, जिसमें लगभग आधा एकड़ हमारा बड़ी बागवानी है जिसमें हमने मसाला वर्गीय फसलों को लगाया है, और बाकी जो हमारी 1.5 एकड़ है हमने इसमें कुल मिलाकर 2 एकड़ में 1500 पौधे लगाए हैं। 40 प्रकार के इसमें हमने पौधों को लगाया है जी। जिसमें 8 मसाला वर्गीय फसलें हैं और शेष इसमें 3 इमारती लकड़ियों के पेड़ हैं। बाकी इसके के सारे फलदार इसमें वृक्ष हैं। इसमें आम है, अमरूद है, नींबू है, करौंदा है, लीची है, अमरूद, आड़ू, लीची, आलू बुखारा, करौंदा, आपका अनार, कटहल जी, लिसोड़ा, संतरा, मौसमी, किन्नू और पाकिस्तानी नींबू। अच्छा जी। जो पाकिस्तानी नींबू और चंदन है, मुझे लगता है ये हमारी एक बहुत विशेष पहल है, क्योंकि जो शिकंजी के रूप में या सलाद के रूप में नींबू का प्रयोग होता है वह छोटा वाला नींबू बीज रहित रहता है जिसको हम सीडलेस नींबू भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने 200 पेड़ नींबू के लगवाए हैं, 250 पेड़ हमने इसके अंदर चंदन लगवाया है, और हमने जो बाकी की खाली जगह बची, जैसा आप नीचे देख पा रहे होंगे, छोटी छोटी क्यारियों के अंदर हमने इसमें चना, मटर, लहसुन, प्याज, सलगम, इधर गोभी मेथी है, गोभी, बाकला, टमाटर, बैंगन, ये सारी प्रकार की फसलों को हमने इसमें लगाने का काम किया है जी। इससे किसान की आय लगातार होती रहेगी और उसको किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। हमने इसमें बहुत विशेष क्वालिटी की बेल पत्थर लगाई है, तो हमने इसमें फालसा भी लगाया है। अच्छा। हमने अभी गेंदे की पौध भी डाली है, हम इसके अंदर गेंदा भी लगाने वाले हैं। फरवरी माह में इसमें हम पपीता, केला और सहजन भी लगाने वाले हैं। तो किसान को 12 के 12 महीने आय का साधन रहेगा। जिस प्रकार से घाघ भट्टरी जी ने कहा था कि खेती खसम सेती, तो खेती लगने का काम होता है, खेती दूर बैठ के देखने का काम नहीं होता है जी, और हम इस पंचस्तरीय बागवानी का जो हमारा ये मॉडल है, हम सभी किसान भाइयों को सादर आमंत्रित करते हैं आपके रवि जॉन फार्मिंग लीडर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वो आएँ, और प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को हम यहाँ उपलब्ध रहते हैं उनको दिखाने के लिए, क्योंकि रोज़ाना हमारा इसमें काम होता है तो हमारे भी काम में डिस्टरबेंस आता है। और हम 1 वर्ष पश्चात इस बागवानी से कम 5 लाख रुपया प्रति एकड़ की आमदनी करने लगेंगे। अभी हम इसमें से लगभग
15-20 हज़ार रुपये महीने की सब्जियों से जो उत्पादन हम ले रहे हैं, हम उससे लाभ ले लेते हैं। लगभग अभी हम 2-2.5 लाख रुपए 2 एकड़ से ले पा रहे हैं। लेकिन हमारा ये विश्वास है कि किसान भाई इस पद्धति को अपनाकर, क्योंकि अगले वर्ष हमारी नींबू की फसल प्रारंभ हो जाएगी और नींबू की फसल एक बहुत लाभकारी फसल है, क्योंकि नींबू आसानी से मरता भी नहीं है। और चंदन तो जब हम 10 से 15 वर्ष बाद काटेंगे तो एक पेड़ की आज की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए बैठती है, तो मुझे लगता है कि उस समय तो इसकी कीमत 2 से 2.5 लाख रुपए भी बैठेगी। 2 से 2.5 लाख। तो बहुत बड़ी मात्रा में किसान को इसका लाभ होने वाला है। तो गर्ग साहब, जैसा कि आपने पंचस्तरीय खेती के बारे में बताया और गो आधारित खेती पे आप काम कर रहे हैं, तो और कुछ ऐसा क्या है कि जो किसान भाई एक अपने अच्छे रास्ते पर चल पाएँ या कुछ अच्छा अपने लिए कर पाएँ, कुछ ऐसा और उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी किसान भाइयों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि योगी जी ने एक बहुत अच्छा पशुपालन विभाग से अभियान प्रारंभ किया है कि यदि उनके घर पर कोई देसी गौवंश नहीं है तो वो किसी भी नज़दीक के जाकर गौशाला या गौसदन से एक गाय को गोद ले लें और उसका 900 रुपये प्रति माह उसके चारे के रूप में भरण पोषण के लिए सरकार उस किसान को भी देगी। और वो किसान एक बहुत अच्छी गुड बुक में भी आएगा, शासन और प्रशासन के लोग उसको एक अच्छी नज़र से भी देखेंगे। और उसको वह गाय जब उसको दूध देगी तो जो देसी गाय सामान्यतः हमारे क्षेत्र में होती हैं, जिनमें गंगातीरी और हरियाणवी नस्ल बड़ी प्रमुख है, तो ये पंसेरी गाय कहलाती हैं। अर्थात 5 सेर दूध देने वाली गाय को हम पंसेरी गाय कहते हैं। तो 5 सेर दूध एक परिवार के लिए मुझको लगता है बहुत पर्याप्त है। और दोबारा से हमें देसी गाय के आधार पर जो हम खेती करेंगे, हमारी भूमि का कार्बन का स्तर भी बढ़ेगा। हमें एक गाय से 30 एकड़ तक हम खेती कर सकते हैं, केवल एक गाय के गौमूत्र और गोबर के आधार पर। तो सामान्यतः हमारे क्षेत्र में 2-3 एकड़ से के ही किसान रह गए हैं, एक औसत के रूप में हम निकालें तो एक गाय के आधार पर हम आवश्यक रूप से अवश्य संभावी अपनी आय को 2 गुना ही नहीं 3 गुना तक ले जाने वाले हैं। तो गर्ग साहब, आपने अपनी इस पंचस्तरीय खेती में जो इमारती लकड़ी के पौधे हैं वो कौन कौन से लगाए हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। हमने इस पंचस्तरीय बागवानी के मॉडल में जो पेड़ इमारती रूप से लगाए हैं, उनमें हमने ये भी ध्यान रखा है कि वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल हों, हमारे पर्यावरण को लाभ देने वाले हों। उसमें विश्व की जो सर्वाधिक सुंदर प्रजाति पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है वह है महोगनी। महोगनी का वृक्ष बहुत सुंदर भी प्रतीत होता है, पर्यावरण के बहुत अनुकूल भी है और उसकी जड़ों से जो रिसाव होता है वो दीमक को भी समाप्त करता है, कार्बन के स्तर को भी बढ़ाता है और वह नाइट्रस ऑक्साइड को भी सोखता है। वर्ल्ड के अंदर 2 ही प्रजाति ऐसी मानी जाती हैं, एक बांस और एक महोगनी, जो नाइट्रस ऑक्साइड को सोखती हैं, जिनको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। और लाफिंग गैस का प्रकोप हमारे क्षेत्र में ना हो, इसके लिए हमने प्रथम रूप से जो बागवानी में इमारती लकड़ी के रूप में चुना वो महोगनी चुना और दूसरा वृक्ष हमने चंदन चुना है। जैसा आप देख सकते हैं, आपके बिल्कुल नीचे ही यहाँ लगा हुआ है चंदन का पेड़ और बहुत अच्छा हमारा सर्वाइव कर रहा है चंदन का पेड़। और एक चंदन का पेड़ 10 से 15 साल में तैयार हो जाता है और इसकी जो बौन होती है, जो इसकी हड्डी कहलाती है, वह चंदन के रूप में 10,000 रुपये किलो के आसपास बिकती है। तो भारत जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये वीडियो आपने देखी और पंचस्तरीय खेती के बारे में भारत जी से जानकारी ली। अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।